साथियों जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को दुखाना या ठेस पहुंचाना या किसी के आध्यात्मिक भावनाओं के ऊपर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझे। मैं पहले ही अगर किसी की ऐसी गलतफहमी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक आध्यात्मिक गुरु है, बड़े पावरफुल है, उनके काफ़ी फैंस है ऑल ओवर इंडिया और दुनिया के अलग अलग देशों में भी जो इंडियंस रहते हैं उसमें जो NRI लोग हैं उसमें फॉलोअर्स है उनका, श्री श्री रविशंकर। तो इन्होंने इनका एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा, मैंने अपने फेसबुक पर भी उसको शेयर किया है। इन्होंने कहा है कि उनके कोई शिष्य है, उन्होंने पूछा कि ये अस्त्रालय और ये जो शब्द है ये क्या सही में हुआ करता था, ऐसा इस संदर्भ में कोई पूछा होगा सवाल। तो उनके जवाब में रविशंकर जी ने जो पॉइंट्स बताए थे बड़े आश्चर्यकारक है, बड़े अनएक्सपेक्टेड है। ऑस्ट्रेलिया है ना देश, इसका अर्थ कैसे आया, उसका मूल पता है कैसे आया? अस्त्रालया, महाभारत में अस्त्रालया ऑस्ट्रेलिया बना, वहां पर रखा हुआ था कहते सारे जो पावरफुल वेपन्स। इसीलिए आज भी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पूरा मरुस्थल है। तो साइंटिस्ट कहते हैं लगता है कई हजारों साल पहले यहाँ कोई न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ होगा। ना कोई वहाँ जीव जंतु है, ना कोई वृक्ष है। जो भी ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है वो किनारे किनारे, समुद्र के किनारे ही। तो उन दिनों में जरूर रहा होगा। अच्छा, ना भी रहा हो, कल्पना तो रही उसकी। माने वो कल्पना से तो सब निकलता है। पहले किसी ने कल्पना करी पक्षी को देख के ऐसे प्लेन बनाना है तो उन्होंने बनाया। तो इसलिए इन पर कुछ स्पष्टीकरण मैं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से देना चाहता हूँ और कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अस्त्रालय, ये महाभारत में जो अस्त्रालय वर्णन किए गए हैं उनसे संबंधित है। और आज के ज़माने में जो ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है ये अस्त्रालया, महाभारत का जो वर्ड है उससे लिया गया हुआ वर्ड है। और यहाँ पर अस्त्र यानी वेपन्स स्टोर किए जाते थे और ऐसे ही वेपन्स की वजह से वहाँ पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ पे डेजर्ट की निर्मित हो गई। और डेजर्ट के जगह पर वहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, सब लोग जो है वो पेरिफेरल एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे प्लांट्स नहीं है, कोई जीव सृष्टि नहीं है। तो ये सब जो है ये हुआ होगा उस ज़माने में। तो ऐसे उन्होंने कुछ वक्तव्य किए हैं। तो मेरे कुछ सवाल है कि महाभारत ये लिखा गया है 5वीं 6ठी सदी में, और ये जो महाभारत की जो कथाएं है ये इतिहास में बता रहा हूँ मैं, ये पुरानी कथा जो है ये नहीं बता रहा हूँ। महाभारत की जो कथाएं हैं ये ज़्यादातर उस वक्त की जो मौजूद कथाएं थी, लोक कथा थी, उस वक्त की जो जातक कथाएं अस्तित्व में थी बुद्धा के लिटरेचर की, उनका मिला के सब मिक्स करके और कुछ एडिटिंग करके महाभारत बना है। महाभारत बनने का भी इतिहास है। उसके पहले शुरू में जय नाम की ये ग्रंथ हुआ करती थी, जय के बाद ये भारत नाम का ग्रंथ हुआ और फिर उसमें और एडिशन आ गई, महाभारत हो गया। महाभारत में कृष्ण आ गए और कृष्ण के द्वारा बताई हुई जो गीता है वो आ गई, जो पहले के जो आवृत्तियाँ थी उनमें नहीं थी। तो ये 5वीं 6ठी 7वीं शताब्दी में इनके ये अलग अलग इसकी आवृत्तियाँ आई है, एडिशंस आई है। ये इतिहास है, मैं मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी इतिहास ढूंढ लीजिए। हालांकि इनमें जो बातें हैं, कुछ कथाएं हैं, पुराण कथाएं हैं, ये बहुत सारी जातक कथाओं में से ली है और उस वक्त की कुछ और एग्जिस्टिंग कथाएं रही होगी, उनकी मिला के ये बनाई गई है। तो साथियों इसमें अब बात यह है कि अस्त्रालय जो इस महाभारत की कथाओं में अस्त्र रखने की जो जगह है, ये ऑस्ट्रेलिया आज की जो ज्योग्राफिक है ये है ऐसा कहना, इसके कोई भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट है पूरा, ये सदर्न कॉन्टिनेंट है
और इसमें जो डेजर्ट है ये कम से कम 15 लाख 10-15 लाख साल पुराना है। और महाभारत की कथाएं जो है ये 5वीं-6ठी सदी की जो है उस वक्त के अस्तित्व में हुई कथाएं है। तो इसको कोरिलेट करना और कहना कि ये उस वक्त का अस्त्र रखने की ये जगह थी और उस वक्त वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, ऐसा कहना ये बिल्कुल मैच नहीं करता है, लॉजिकल नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है। दूसरी जो बात है साथियों कि इसमें बहुत बड़ा दावा रविशंकर जी करते हैं कि न्यूक्लियर बम फटा होगा। तो ये भी क्लेम करते हैं कि न्यूक्लियर बम उस वक्त हुआ करते थे। जिस जमाने में न्यूक्लियस क्या है ये पता नहीं था, जिस जमाने में लड़ाइयाँ जो है रामायण महाभारत की वो धनुष्य बाण से, तलवार से, भाले से, त्रिशूल से की जाती थी, उसमें इन्होंने सीधा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ला दिया है। तो ये जो बात हो गई, ये जो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि रामायण जब लिखी गई थी वो भी 3री, 4ठी या 5वीं सदी में लिखी गई थी रामायण। उसमें भी जातक कथा है, दशरथ जातक कथा जो भगवान बुद्ध के ज़माने की जातक कथा थी, वो दशरथ कथा से वो ली गई थी और उसका एक्सपांशन करके रामायण लिखी गई है। तो उसमें ये हवाई जहाज का वर्णन आता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हवाई जहाज वहाँ पर हुआ करता था, प्लास्टिक सर्जरी से गणेश जी हुए थे। तो ये ऐसी वाली बात हो गई कि ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है वो न्यूक्लियर बम की वजह से हुआ और वो जो शस्त्र हुआ करते थे वो महाभारत के जो हमारे योद्धा थे पांडव कौरव उनका था। तो इसके कोई आधार नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है साथियों। दूसरी बात जो वो कहते हैं कि डेजर्ट की उत्पत्ति न्यूक्लियर बॉम्ब से हो गई, ये कंप्लीटली अनसाइंटिफिक क्लेम है, ये गलतफहमी पैदा करना है। डेजर्ट्स किस तरीके से पैदा होते हैं ये हमें अब पता है। जैसे कि भारत में एक डेजर्ट है और वो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 हजार साल पहला जो राजस्थान में जो डेजर्ट है वो पुराना है, 10-15 हजार साल। मिडल ईस्ट के जो डेजर्ट्स है वो 50 से 100 करोड़ साल पुराने हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है वो 10-15 लाख साल पुराना है। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से डेजर्ट तैयार होते हैं तो आज तक सिर्फ जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया गया है और वहां पर कोई भी डेजर्ट नहीं पैदा हुए हैं। तो ये कुछ मैच नहीं होता। और डेजर्ट कैसे पैदा होते हैं इसका एक जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल स्टडी है, साइंटिस्ट ने ये सब क्लियर किया है कि डेजर्ट्स कैसे पैदा होते हैं। तो ये भी लॉजिकल बात नहीं है। तो तीसरी बात जो है साथियों जो महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया क्या ये एक ही है, क्या ये सिमिलर है? तो बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, आलया और अस्त्र ये सब इंडियन जो लैंग्वेजेस है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से जो ओरिजिनेट हुई है, जो प्राकृत होती थी, बाद में संस्कृत आ गई और आज की जो भाषा है जिसमें हम आलय कहते हैं, देवालय, पद्मालय, ये जो शब्द है, और अस्त्र यानी वेपन्स होते हैं। तो ये साधारणतः हमारे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस के वर्ड्स है। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो नाम आया है जिसे ऑस्ट्रेलिया कहा इन्होंने, ये गलत है क्योंकि ये टेरा ऑस्ट्रालिस जो लैटिन भाषा का वर्ड है इससे लिया गया है। इसका मतलब हुआ करता था कि ऐसी कोई जगह जो साउथ में है। मैप अगर ज्योग्राफी का लिया जाए तो उसमें साउथ पोल की तरफ जो जगह है उसको टेरा ऑस्ट्रेलिस ऐसे किया करते थे। दक्षिण ध्रुव के बाजू में जो कॉन्टिनेंट है उस जगह को। ये जब शुरू में इसका जब अनुमान लगाया गया तो जैसे नॉर्थ पोल के वहां पर जमीन है वैसे ही साउथ पोल में भी बैलेंस करने वाली कोई जमीन होगी, ऐसा अनुमान लगाया ह्यूमन बींग्स ने। ये जो यूरोपियन लोग थे इन्होंने, साइंटिस्ट, और उस वक्त उन्होंने देखा भी नहीं था एक्चुअली इस लैंड को, वो सिर्फ अनुमान उन्होंने लगाया था कि धरती को बैलेंस करने के लिए यह जगह हो सकती है। और बाद में फिर वहां पर एक्सप्लोरर्स गए, उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया ढूंढ के निकाला। फिर बाद में साउथ पोल पे एक जमीन ढूंढी गई, उसका नाम अंटार्कटिका किया गया। उसको तो काफी बाद में ढूंढा गया और उसका नामकरण किया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिस जो कहा करते थे उसको बाद में फिर जब डच लोगों ने कब्जा किया तो उसको न्यू हॉलैंड नाम आया। इंग्लिश में उसको न्यू हॉलैंड कहते हैं डच को, और उसका नामांतर बाद में 17वीं सदी के शुरू में ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसका मतलब होता है कि साउथ पोल की तरफ साउथ में
और आज भी कॉमन वर्ड ऑस्ट्रेलिया में डाउन अंडर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को डाउन अंडर, यानी मैप में अगर हम देखें तो उसको डाउन अंडर यानी कि काफी सारा नीचे साउथ में, ऐसा उसका वर्णन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर लोग, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग कहते नहीं है, वो डाउन अंडर ही कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया, इसका अस्ट्रालया से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका जो डेजर्ट है उसका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कोई भी रिलेशन नहीं है। डेजर्ट्स ऐसे एक्सप्लोजन से नहीं क्रिएट होते हैं, ये एनवायरमेंटल चेंजेस जो लॉन्ग टर्म होते हैं पर्यावरण के, उसकी वजह से होते हैं। और तीसरी बात जो है, जो महाभारत का जो अस्ट्रालय ऑस्ट्रेलिया ये जो बताया गया है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि महाभारत ये काफी नई बात है। और डेजर्ट्स क्रिएट होना या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करना, वो कॉन्टिनेंट पैदा होना, ये करोड़ों साल की बात है। तो मैं आशा करता हूं कि ये एक्सप्लेन करता है, और मैं अपील करता हूं श्री श्री रविशंकर जी के जो भी फॉलोअर होंगे उनसे कि आप ऐसी बातों को प्लीज फॉलो मत कीजिए। वो अगर आपको कोई मेडिटेशन टेक्निक बताते हैं तो अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन ये जो ऐसी जो गलत फहमियां पुराण कथाओं की, फेक कथाओं की जो फैलाते हैं, उसको आप मत स्वीकारिए। और इतिहास के बारे में आप इतिहास में उसकी खोज कीजिए, क्योंकि काफी सारी चीजें या आध्यात्मिक पुरुषों को मालूम नहीं होती है। पीछे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जो जग्गी जो है सदगुरु, उनको विश्व की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया था, और वो ऐसे ही घुमा फिरा के अपनी इंग्लिश स्टाइल में, स्मार्ट इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन इट डिडंट मेक अ सेंस। तो उनको विश्व की उत्पत्ति के बारे में ऐसे लोगों को पूछना, ये उनके लिए भी सही नहीं है। फिर वो उलझन में पड़ जाते हैं और वो अपने तरीके से कुछ बोलना है इसलिए बोल जाते हैं, इससे गलतफहमियां पैदा हो जाती है। आध्यात्मिक पुरुषों ने सिर्फ अध्यात्म के बारे में कमेंट करना चाहिए, ना कि हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ओरिजिन ऑफ डेजर्ट्स, ये सब गलत है। मैं आशा करता हूँ कि आई हैव मेड अ सेंस। इफ यू लाइक दिस पॉइंट, प्लीज डू शेयर विद अदर्स। टेक केयर। जय हिंद।